टेलीफोन फोबिया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को किसी से भी कॉल पे इंटरेक्शन करने में हिचकिचाहट होती है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉल एंग्जाइटी। इसके विजिबल सिम्टम्स भी हैं जैसे सडन इंक्रीज इन पल्स रेट, एक्सट्रीम स्वेट रिलीज फ्रॉम बॉडी, नर्वसनेस एंड इन सम केसेस पैनिक अटैक तक आ सकता है। इन 2019 यूके ऑफिस वर्कर्स के द्वारा कराए गए एक सर्वे से ये पता चला कि अराउंड 76% मिलेनियल्स और 40% बूमर्स को फ़ोन फोबिया है। इन फिगर्स को देखकर समझने वाली बात यह है कि व्हाट आर इम्पोर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से एक व्यक्ति कॉल एंग्जाइटी को डेवलप कर लेता है। अगर हम अपने बचपन के दिनों को याद करें तो हमें रियलाइज़ होगा कि जब भी हमारे पेरेंट्स हमें अपने रिलेटिव से बात कराया करते थे तब मोस्टली वी ऑल शेयर एन ऑकवर्ड कन्वर्सेशन विद देम। तुम खुद ही पूछ लो। नहीं नहीं, लगता है अभी बाथरूम में गई है। क्यों? मजाक टिपी टिपी। शीला, प्राजक्ता बाथरूम से आ गई है। ये लो बात करो। ये लो, मैं देती हूँ। नमस्ते आंटी। कैसे हो बेटा? हमारा कम्युनिकेशन बस उनको ग्रीट करके उनका हाल चाल जानने तक ही होता था। इवन फ्रॉम देयर साइड क्वेश्चंस जैसे कि पढ़ाई कैसी है, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, कितने मार्क्स आए, एटसेट्रा, ऐसे सवाल शूट होते थे एंड वी यूज्ड टू आंसर देम विद जीरो इंटरेस्ट। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोफेसर एलिसन पापाडाकिंस ने अपने एक आर्टिकल में बताया कि one of the reasons behind call anxiety is an absence of non-verbal communication, which includes body language, facial expressions, eye contact, gestures, and touch. अब सबको हैरानी होगी to learn that a normal human interaction is 90% made up of these non-verbal elements. यानी हमारे लिए सिर्फ एक दूसरे को बोले या सुने हुए शब्द ही मायने नहीं रखते। एक बात को किस तरह से, किस वजह से, कब और कहाँ पे बोला गया है, ये सब ज़्यादा मैटर करता है। You think about that. It really takes a smart person to ask that question. What are we in this universe? And he summed it up this way. And I think it's rather exquisite. He said, all we are is the sum total of our influence on others. That's all we are. It's not how much you earn. It's not how many cars you have. It's our influence on each other. And what's interesting is that the primary way that we influence each other is through nonverbals. It's that nice handshake. It's a pat on the shoulder. It's that touch of the hand. It is that behavior that communicates love in a way that words simply can't do it. अब क्योंकि फ़ोन पे ये नॉन वर्बल साइंस एब्सेंट होते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लिसनिंग स्किल्स पे, हमें अपने सारा फोकस उस पर्सन को देना पड़ता है whom we are talking to, and since we are generally not good at listening, चुप कर, बात कर रही है तेरे से, कभी किसी और को क्यों नहीं बोलने देता है तू यार? चुप कर। हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है कि हम दूसरे पर्सन की बात को ध्यान से सुने भी और साथ ही साथ उसे याद भी रखें। द लास्ट एंड प्रेडिक्टेबल रीज़न, हमारी बातें काफ़ी हद तक चैटिंग ऐप्स पे ही हो जाती है। ये ऐप्स फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं जिस वजह से अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप चैट पे कंटिन्यू कर सकते हो और अगर नहीं करनी है तो मैसेज को सीन करके छोड़ भी सकते हो। इन ऐप्स का एक बेनिफिट ये भी है कि हमें अपनी पसंद की इमोजीज़ को यूज़ करने को मिलती है जिसकी वजह से हम टेक्स्ट के थ्रू कॉन्वर्सेशन को एक्साइटिंग और सेफ दोनों समझते हैं। अब बात अगर सॉल्यूशंस की करें तो इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट टू मेक अ गेस। सबसे ऑब्वियस सॉल्यूशन अपने डर को ख़त्म करने का यही है कि जितना हो सके उतना हम फ़ोन कॉन्वर्सेशन को एम्ब्रेस करें एंड लेट को करना सीखें अपने फियर्स और उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स को। फॉर स्टार्टिंग, अ फ़ोन कॉल कैन बी मेड टू अ क्लोज फ्रेंड और अ सेंसिबल रिलेटिव, बट अगर फिर भी नथिंग वर्क्स फॉर यू तो किसी तरह की मेडिकल हेल्प लेने से शर्माएं नहीं। अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के एक्सेप्ट करिए एंड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें ऐसे अतरंगी टॉपिक्स पे बातें सुनना और करना बहुत पसंद है। ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू satrangi._. I'll see you in the next. Peace.